आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में लिखेंगे पहला सेंटेंस, गुरुजी प्रति सप्ताह हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी प्रति सप्ताह हमारी परीक्षा लेते हैं। तो इसे हम इस तरीके से अगर लिख लें तो और आसान ट्रांसलेशन हो जाता है। किस तरीके से लिखेंगे? गुरुजी लेते हैं हमारी परीक्षा प्रति सप्ताह। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, गुरुजी लेते हैं हमारी परीक्षा प्रति सप्ताह। अब इसका ट्रांसलेशन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो गुरुजी के लिए क्या होगा? द टीचर। लेते हैं के लिए टेक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की यस फॉर्म का यूज होता है। टेक है आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस जोड़ देंगे तो यस फॉर्म बन जाएगी टेक्स। द टीचर टेक्स लेते हैं, लेने की अंग्रेजी हो जाएगी टेक्स। ठीक है, लेते हैं, ता है ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है आपकी। क्या लेते हैं? हमारी परीक्षा, टेक्स अवर टेस्ट। हमारी परीक्षा लेते हैं मतलब हमारा टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम की बात नहीं चल रही है, परीक्षण की बात चल रही है। टेक्स अवर टेस्ट कब लेते हैं? हर सप्ताह, प्रति सप्ताह। तो पर वीक, पर वीक या एवरी वीक भी लिख सकते हैं, पर वीक या एवरी वीक, WWEK फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 2 के माध्यम से समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये भी आपका पहला भी असर्टिव सेंटेंस था, यहाँ भी असर्टिव सेंटेंस है। मेरी माताजी मुझे प्यार करती हैं। मेरी माताजी मुझे प्यार करती हैं। तो इसे अगर इस तरीके से लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। मेरी माताजी करती हैं प्यार मुझे। मेरी माताजी करती हैं प्यार मुझे। ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी माताजी प्यार करती हैं मुझे। ये आसान हो जाता है आपके लिए समझना। मेरी के लिए आपका माई हो गया, माताजी के लिए द मदर हो गया। द नहीं लगाएंगे क्योंकि माई पहले ही लग चुका है आपका। माई मदर। अब यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस फॉर्म लगाई जाती है वर्ब की। प्यार करने के लिए लव होता है और लव में यस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लव्ज। तो माई मदर लव्ज। और किसे करती हैं प्रेम? मुझे। और मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव केस में मी आएगा आपका, लव्स मी फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 के माध्यम से समझेंगे। आपका सफाई कर्मी प्रतिदिन क्यों नहीं आता है? ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइम WH टाइप भी कह सकते हैं। WH टाइप सेंटेंस है आपका, ये सेकेंड टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है इसे, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। तो आपका सफाई कर्मी प्रतिदिन क्यों नहीं आता है? तो इसे इस तरीके से अगर लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। कैसे? क्यों है, क्यों है आपका सफाई कर्मी नहीं आता प्रतिदिन? क्वेश्चन मार्क। इससे आसान हो जाएगा। क्यों के लिए आप लिखेंगे वाई, और है जहाँ पर आया है ता है, चूंकि ता है ना, तो ता है के लिए आप सब्जेक्ट देखेंगे। सफाई कर्मी एक है आपका, तो इंट्रोगेटिव में सफाई कर्मी एक है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका क्या हो जाएगा? डज आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया जाएगा। तो वाई डज आपका सफाई कर्मी, आपका के लिए योर, सफाई कर्मी मतलब स्वीपर, SWEEPER, स्वीपर।
वाई डज योर स्वीपर, नहीं के लिए नॉट, आना के लिए कम, नॉट कम, और प्रतिदिन के लिए डेली, एवरी डे या पर डे यूज़ कर सकते हैं, डेली। वाई डज, तो सेंटेंस बन गया आपका, वाई डज योर स्वीपर नॉट कम डेली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इस कमरे में गीत कौन गाता है। इस कमरे में गीत कौन गाता है, ये भी आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप सेंटेंस है, सेकेंड टाइप भी कहते हैं इसको। तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा, ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा आपका। तो कौन गाता है गीत इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वही है, कौन, कौन ही सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा नहीं है, सब्जेक्ट कौन ही है, और आपका क्वेश्चन वर्ड भी कौन ही है यहाँ पे। तो कौन गाता है गीत कमरे में, इस कमरे में, कौन गाता है गीत इस कमरे में, क्वेश्चन मार्क। तो हु, कौन के लिए हो जाएगा हु, और गाने के लिए चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट यही है तो सिंग होता है, और सिंग हु है सिंगुलर आपका, कौन एक है, कोई एक है, गाने वाला कोई एक है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वर्ब की एस फॉर्म लगती है। तो हु सिंग्स ए सॉन्ग। जब कभी लग रहा हो आपको कोई कि वर्ड सिंगुलर है आपका, कोई नाउन सिंगुलर है, वहाँ पे भले ही एक ना लगा हो, हम ए लगा सकते हैं। तो हु सिंग्स ए सॉन्ग इन दिस रूम, इस कमरे में, इन दिस रूम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस नंबर लास्ट आपका 5 सेंटेंस देखेंगे। न्यायाधीश लिखेंगे, न्यायाधीश मुकदमे को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं। न्यायाधीश मुकदमे को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है आपका। इससे पहले जो आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए वो अफर्मेटिव थे दोनों, और ये आपका नेगेटिव है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं सभी लोग हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हर सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आपने पहले पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अब आपका है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, न्यायाधीश मुकदमे को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैं। तो बनाएंगे, इसे इस तरीके से लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्यों हैं न्यायाधीश नहीं सुनते मुकदमे को ध्यान से। क्यों हैं न्यायाधीश नहीं सुनते मुकदमे को ध्यान से, क्वेश्चन मार्क। क्यों के लिए अंग्रेजी हो जाएगी वाई, और सुनने के हैं यहाँ पे आपका ते हैं आ रहा है, ते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट फिन टेंस में आता है आपका, ता है ती है ते है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लगेगा यहाँ पे। तो वाई डज द जज, न्यायाधीश के लिए जज, वाई डज द जज नॉट हियर, सुनने के लिए हियर होता है HEAR, हियर, क्योंकि कोर्ट में हेयरिंग होती है, हेयरिंग कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हियर लगाया जाएगा, लिसन नहीं लगाएंगे, हियर HEAR हियर। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डज लग चुका है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वाई डज
द जज नॉट हेयर द केस, मुकदमा, द केस, CASE, केस। ध्यान से, केयरफुल्ली कर सकते हैं, अटेंटिवली कर सकते हैं, अटेंटिवली कर दीजिए, ATTENTIVELY, अटेंटिवली, या केयरफुल्ली भी कर सकते हैं, CAREFULLY, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने 5 सेंटेंसेस के माध्यम से प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से किया जाता है ये जाना।